Hello everyone, I am Pragati from Pragati Progress Classes. Today we are going to learn English first chapter, The Boy Who Cried Wolf. Once upon a time, there lived a shepherd boy in a village. He used to take his sheep to graze in the nearby pasture. एक समय की बात है कि एक शेफर्ड बॉय जो कैटल को चराने ले जाता ना, तो उसे सीप को चराने वाले को शेफर्ड बॉय बोलते हैं। और वो विलेज में ले जाता था सीप को ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए, है ना। जो नज़दीक में पेस्चर था, यानी जो चारागाह था ना विलेज के नज़दीक, वहाँ पे वो ले जाता था अपने सीप को चराने के लिए। He stayed with the sheep the whole day and returned to the village in the evening. वो उधर चराने के लिए जहाँ ले जाता था पेस्चर में, चारागाह में, वहाँ वो सुबह जाता था और पूरे दिन उधर रुकता था और वो वापस आता था शाम को। One day, the shepherd boy took his sheep to graze in the pasture near a dense forest. एक दिन वो शेफर्ड बॉय अपने सीप को लेके चराने के लिए ले गया जो घना जंगल था ना, उसके नजदीक वाले पेस्चर में। आफ्टर ही हैड लेफ्ट द सीप टू ग्रेज इन द पेस्चर, उसके बाद उसने अपने सीप को छोड़ दिया उस पेस्चर में चरने के लिए। ही फेल्ट वेरी लोनली एंड बोर्ड, और वह बहुत ही अकेलापन और बोर फील कर रहा था। देयरफॉर ही थॉट ऑफ अ ट्रिक, इसलिए उसको एक ट्रिक सूझा। He ran towards the village and shouted, "Wolf, wolf!" वो विलेज में गया और जोर जोर से चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, फीलिंग वेरी स्केयर्ड एंड पैनिक, और पूरा घबराते हुए गया और बहुत ही डरा हुआ, और वो चिल्ला रहा था वुल्फ वुल्फ। ऑल द विलेजर्स केम रनिंग टू द पेस्चर, सारे विलेजर्स दौड़े हुए आए, है ना। जो गांव के रहने वाले लोग थे उनको विलेजर्स बोलते हैं, वो सारे दौड़ते हुए आए चारागाह की तरफ। हाउ एवर व्हेन दे रीच्ड देयर दे डिडंट फाइंड एनी वुल्फ इन द पेस्ट, जब वो लोग पहुंचे वहां पे चारागाह में, तो उन्होंने कोई भी वुल्फ वहां पे नहीं देखा। इन स्ट्रीट द शेफर्ड बॉय स्टार्टेड लाफिंग एट देम, वहाँ पे कोई वुल्फ तो दिखा नहीं, लेकिन वो जो शेफर्ड बॉय था, वो जो चरवाहा लड़का था, वो उनके ऊपर हंसने लगा। अभी वर्ड का मैं बता देती हूँ आपको। ग्रेज, ग्रेज टू ईट ग्रास इन अ फील्ड, जो ग्रास जो फील्ड में खाते हैं ना कैटल, यानी उसको चरना बोलते हैं हिंदी में। तो ग्रेज का मतलब ये हुआ पेस्चर, अ लैंड कवर्ड विद द ग्रास, जो लैंड खाली रहता है, यानी ग्राउंड जिसमें बहुत सारे ग्रास उगे रहते हैं, तो उसे पेस्चर बोला जाता है ना। डेंस मीन्स घना, थिक। पैनिक टू बी एफ्रेड, ना घबरा जाना, यानी एफ्रेड होना। दे ऑल गॉट वेरी एंग्री व्हेन दे रियलाइज दैट द शेफर्ड बॉय हैड फूल्ड देम, वो सारे जितने भी विलेजर्स गए थे उसके वुल्फ वुल्फ आवाज लगाने पे, तो वो सारे गुस्सा हो गए, क्योंकि वो उनके ऊपर हंसने लगा। गांव वालों ने रियलाइज किया कि इसने हम लोगों को मूर्ख बनाया। द विलेजर्स स्कॉल्डेड द बॉय एंड लेफ्ट फ्रॉम देयर, बट द बॉय वाज एक्सट्रीमली प्लीज्ड विथ हिज प्रैंक। जो विलेजर्स गए थे वो तो मूर्ख बन गए, उनको तो पता चल गया कि ये लड़के ने उनको मूर्ख बनाया है। गांव वालों ने वो शेफर्ड बॉय को डांटा और वो वापस वहाँ से गांव में चले आए। आफ्टर अ फ्यू डेज द शेफर्ड बॉय अगेन वांटेड टू हैव सम फन, कुछ दिन के बाद फिर शेफर्ड बॉय ने सोचा चलो कुछ फन कर लेते हैं ना, कुछ फन करना चाहा वो। ही ट्राइड द सेम ट्रिक, उसने सेम ट्रिक अपनाया। ही अगेन शाउटेड, फिर से वो चिल्लाया वुल्फ वुल्फ, फीलिंग फ्राइटेंड। सम विलेजर्स केम टू हेल्प हिम again, but there was no wolf. They were enraged at the boy. फिर से वो वैसे ही चिल्लाया वुल्फ वुल्फ, और पूरा डरा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था वुल्फ वुल्फ। तो कुछ विलेजर आए फिर से और देखा यहाँ पे तो कोई वुल्फ नहीं है, और वो
बहुत गुस्सा हुए उनके ऊपर, उस लड़का के ऊपर। आफ्टर अ वीक अ वुल्फ actually came out from the forest and started attacking the sheep। कुछ वीक के बाद, है ना, वॉल्फ है जो, सच में वॉल्फ आ गया और वो फॉरेस्ट के अंदर से सच में वुल्फ आ गया बाहर और के ऊपर अटैक करने लगा, है ना। The shepherd boy got very scared and shouted at the top of his voice। और जो शेफर्ड बॉय था वो बहुत ही डर गया और वो बहुत जोर जोर से अपने जोर आवाज़ में, है ना, लॉडली वॉइस में वो चिल्ला रहा था, वुल्फ वुल्फ प्लीज़ हेल्प, वुल्फ वुल्फ प्लीज़ हेल्प। हेल्प के लिए वो बुला रहा था गांव वालों को, वुल्फ वुल्फ। हाउएवर नो विलेजर केम आउट टू हेल्प द बॉय। लेकिन उस टाइम कोई भी विलेजर्स उसके हेल्प के लिए नहीं आए। दे रिमेंबर्ड द अर्लियर टाइम्स एंड थॉट दैट द बॉय वाज फूलिंग देम अगेन। उनको पहले की बात याद आई कि वो उस लड़के ने कैसे मूर्ख बनाया था, वो फिर से हम लोग को मूर्ख बनाने के लिए बुला रहा है। The wolf killed many of his sheep. The shepherd boy was very upset। जो वुल्फ था बहुत सारे शिप्स को उसने मार दिया और जो शेफर्ड बॉय था बहुत ही दुखी हुआ। When he came back home, he asked the villagers, "Why didn't you come out to help me?" जब वो वापस आया तो वो पूछ रहा था कि आप लोग मेरे हेल्प के लिए क्यों नहीं आए। They all answered, "Nobody believes a liar." सभी लोगों ने आंसर दिया कि कोई भी लॉयर के ऊपर जो झूठ बोलता है, झूठे इंसान के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता है। Even when he speaks the truth। Thus the shepherd boy regretted his action and was in great sorrow about his lost sheep। जो शेफर्ड बॉय था उसको विलेजर्स बोले कि जो झूठ बार बार बोलता है फिर वो सच भी बोलेगा तो उसके बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इस तरह से शेफर्ड बॉय को बहुत ही अफसोस हुआ अपने काम पे, जो उसने सबको बुद्धू बनाया था उस पे उसने बहुत ही अफसोस हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, है ना। जो उसने अपने शिप को खो दिया था उसके लिए उसको बहुत ही दुख हुआ, ग्रेट सॉरो। आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।